So Yes. yes, I can see that we're rolling now officially. Officially, yes. Hello. No, excellent, definitely. What I was first of all, welcome to the our. There's a क्या reason नाम है behind it. इसका? So इसका नाम है सर यहूदी sausage. Okay. So the Jewish sausage. इसका reason ये है. It's very Borat. Very Borat. सर इसका रीजन Okay. ये है, हमें ना लोग हमेशा कहते थे, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं यार ये ज्यूश कंस्पिरेसी है, या ना यहाँ से थोड़ा सा अगर बंदा कुछ कहते हैं ये कोई ये यहूदी साजिश है, तो मैंने कहा यार हम नाम ही कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि लोगों की बात मान लेते हैं कि यार ये साजिश नहीं, ये यहूदी साजिश है. बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन I like it. No, I'm Very glad. nice. Acha, what? I was watching an interview and I was like, first of all, I think anyone's watching should know I've been trying to get this interview for a while. And finally today, Shimon was busy, but I was like, sir, let's do it. And then I think it happened very spontaneously. I messaged you yesterday, कि sir, अब हो जाए. मुझे याद था you had said 5th November. And then I think after a few hours we were here. Yeah, because I was traveling और मैं जब से लाहौर आया हूँ मैं सो नहीं सका हूँ. It's been like more than 36 hours now, and I've been shooting. मैं अभी shooting से वापस आया. So I thought before I crash and I don't wake up for another day, I should get in touch with you and actually, But are you not Yeah. from Lahore? You're from Karachi. I'm from Karachi. Yes. You're from I'm Karachi. From Karachi. Okay. Yeah. And that's where you started your acting as well, in Karachi? Yeah, this goes back to 1996 or 5. I was invited to this reality show जिसमें नए contestants आते थे, लड़के लड़कियां, और वो 3-3 मिनट के skits करते थे. Express Challenge नाम था उसका. And I used to watch it because उस पर PTV था और NTM था. There were only 2 channels. और youth के लिए इस तरह के shows आते थे ना, तो वो बड़े अच्छे लगते थे. तो उसमें ना मैं देखता था random people without any acting backgrounds, और थोड़ी बहुत कहीं एक्टिंग की भी होती थी या सीखी होती थी. तो मैं बैठ के ना बकायदा वो शो फॉलो करता था टीवी पे. And I used to laugh a lot because there were random people doing comedy skits and everything. So one day one of my friend, he just saw me watching this show and he asked me कि आपको तुम्हें अच्छा लगता है ये शो? मैं कहा हाँ यार इंटरेस्टिंग होता है. तो कहता है मैं इसके टिकट्स ला दूं because मैं इसकी मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ. I said wow यार, why not? इन सब लोगों को लाइव देखेंगे. तो FTC में था ये शो. तो उसने मुझे एक दिन को 5-6-8 पास ला के दे दिए. तो मैंने अपनी जो कजन्स थी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार जाने वो बड़ा हिट शो जो टीवी पे चलता है, वी कैन वॉच इट लाइव. एंड दे वर लाइक ऑल एक्साइटेड एंड एवरीथिंग. तो मैंने जाके अपनी पुप्पी से बात की, अपने कजन्स वजन से बात की. तो वी मीट अ लिटिल गैंग, 5-6 कजन्स का, एंड वी दिस शो. अब हम वहां बैठे हुए थे. दिस इज अ फनी स्टोरी बाय द वे. हम वहां बैठे हुए, वी एंजॉयड द होल शो. और जब हम उठ के जाने लगे कि जी हमारा तो एक शो था, बस जा रहे हैं, तो मेरा वो दोस्त आया एंड उसने आके मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बस वो देख लिया हमने, तो एक शो था. उसने कहा बैठो यार, तुम लोग तो बैठ सकते हो, अगले शो भी देख सकते हो, जब तक चल रहा है देखते जाओ. आई सेड ओके. हम वहां बैठ गए. फिर हमने दूसरा शो भी इंजॉय किया. जब तीसरा शो मतलब जब खत्म हो गया वो शो, तो माय फीमेल कजन्स वांटेड टू हैव अ ऑटोग्राफ ऑफ द एंकर्स एंड गालिब. तो दे आस्क्ड मी कि यार चलो स्टेज तक चलते हैं, बड़ा रश है, तो ऑटोग्राफ्स लेते. उस जमाने में मोबाइल्स नहीं होते थे, तो सेल्फियां तो होती नहीं थी, तो वो हर कोई बुक लेके फिरता था, ठीक है ना. तो डायरीज लेके फिरते थे सब. तो मैं बड़ा शर्माता था. मैं कहता था यार मैं नहीं जा रहा अभी सेलिब्रिटीज से जाके. एंड आई वाज लाइक संडे को मैं क्यों आ जाऊं भाई, मुझे ऑटोग्राफ अभी चाहिए, मैं संडे को क्यों? ये कौन सा फॉर्मूला है? And she goes, नहीं, I want you and your cousins, any of them, to perform in this show. And I said, मुझे तो कुछ ही नहीं आता. मतलब मैं ये बता सकता हूँ कौन अच्छा एक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा. बट मुझे तो अच्छा, वो लाइक स्टेज फियर भी था. कभी इस तरह स्टेज पे बहुत ज्यादा परफॉर्म किया नहीं था. बट शी सेड कि नहीं, यू मस्ट कम ऑन संडे एंड अपनी ऑडिशन दे दो. सो हम घर गए तो बड़े कंफ्यूज थे. हमने कहा पता नहीं क्या कह रही हैं वो.
बट मेरे चाचू थे तो ही सेड कि तुम लोग करो, क्यों नहीं करते? तो ही स्टार्टेड राइटिंग अ स्किट, कॉमेडी, 2-3 स्किट्स उन्होंने लिखे, आई स्टार्टेड प्लेइंग इट। तो आई केम टू नो कि मैं बड़े सारी एक्सेंट्स भी निकाल सकता हूँ, मैं बिहारी भी बन सकता हूँ, मैं सिंधी भी बन सकता हूँ, मैं मकरानी भी बन सकता हूँ। और वो तीनों जो स्किट्स थे वो तीनों डिफरेंट एक्सेंट्स में थे। सो हम लोग जब गए तो हमने इमीडिएटली सेलेक्ट कर लिया एंड दे सेड कि आप जो है ना सेमीफाइनल में डायरेक्ट हम आपको भेज रहे हैं विद द गुड। एंड आई वाज Yeah. लाइक हमारे स्टूडेंट्स हैं एंड आई एम जस्ट अ रूकी, बट देयर वाज दिस एनर्जी एंड Yeah. वो एक चीज थी, बस अल्लाह का नाम लेके हम कूदे। नहीं, क्वार्टर फाइनल में गए, हम वो जीते, फिर हम सेमीफाइनल में जीता। फिर बिकॉज मुझे एक बात पता थी, आई वाज वेरी प्रैक्टिकल सिंस द बिगिनिंग, कि एक्टिंग की एक एज है और कुछ डिमांड्स हैं, अगर आप वो पूरी नहीं करते, इफ यू डोंट रिमेन एज एन एक्टर फिजिकली एंड अपीयरेंस वाइज, so you lose the game. But as a director, you actually can grow mentally, and you can actually you know be as old as you can and still be a director. तो मुझे जब प्रोडक्शंस मिलना शुरू हुई, एक्टिंग का काम मिलना शुरू हुआ, तो मैंने प्रेफरेंस देना शुरू की टू understand what the director is doing and how they're doing it, and why the light is placed at a certain place, and what is Mhm. editing, and what are the tapes. और वो Mhm. हमजा फिर मेरे लिए एक स्टडी बन गई। लकीली बिकॉज मेरी फैमिली सारी लिखने पढ़ने वाले लोगों में से है, नॉवेलिस्ट हैं, शायर हैं, जर्नलिस्ट थे। Oh. तो इट वाज वेरी इजी टू एक्चुअली क्रिएट कंटेंट दैट आई हैड इन माइंड। अच्छा, आई हैड इन Mhm. माइंड ऑल दी माफियोजो आइडियाज मेरे जहन में होते थे, क्योंकि मैं इटली से वापस आया था। तो मैंने Yeah. बचपन से अल पचिनो देखा था, रॉबर्ट डिनीरो देखा था, चार्ल्टन हेस्टन देखे हुए थे। Yeah. तो इस तरह के लोग देखे हुए थे, तो वो जहन में कहीं वही कहानियां मेरे चलने लगी कि थ्रिलर्स एंड सस्पेंस Yeah. एंड Anti समथिंग टू डू Corleone विद, कहीं. हाँ। अच्छा, Yeah. दैट समहाउ वर्किंग फॉर मी। मैंने एक्टिंग से फिर थोड़ा ध्यान अपना हटाना शुरू किया, एंड आई स्टार्टेड असिस्टिंग गुड डायरेक्टर्स जिनका क्राफ्ट अच्छा था। एक दो को मैंने किया। अच्छा, कुछ से मैंने ऐसे सीखा कि आई वाज एक्टिंग विद देम, and I got to learn a lot from their directions. अच्छा यार, how they are treating the story, हर एक एक्टर को किस तरह समझाते हैं, how do they deal with the edit, what does the edit do to your product, वो सब चीजें जब मेरे ग्रिप में आ गई, तो मैं 2 साल के अंदर अंदर आई बिकेम अ डायरेक्टर माई सेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो मैंने एक्शन सीरीज लॉन्च की, मैंने मिस्ट्री सीरीज लॉन्च की, मैंने हॉरर का जॉनरा एक तरीके से एंटर करवाया। A lot of thrillers then started coming up in Pakistan television and NTM. तो 2 साल 3 साल के अंदर अंदर I was a recognized director, mashallah, with like good projects running on TV for combined television, for PTV2, for NTM, STN. And then I wanted to integrate Pakistan within the international market. तो मैंने क्या किया, मैंने एक सीरियल डिजाइन किया बिटवीन UAE मिनिस्ट्री एंड पाकिस्तान, और उसमें आई वाज लाइक ओनली 22 बाय देन। Mhm. तो मुझे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि पाकिस्तान की कहानी को डेजर्ट्स में लेकर जाएं, एंड यू हैव समथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, विद समथिंग टू डू विद रिलीजन, विद हिस्ट्री। क्योंकि हर कोई ड्रामे बना रहा था, वो साड़ियां पहना रहे थे, तो लेंजेस पहना रहे थे, तो वो डांस नाच Yeah. गाना हो रहा था। तो मैं, यार, ये भी दुबई जाते हैं, जाके शॉपिंग मॉल्स में शूट करते हैं। I'm more of a I love history and so I wanted to integrate that thought process. Yeah. तो फिर मैंने बनाई कैनवस। कैनवस माशाल्लाह वाज अ हिट सीरियल। उस जमाने में हमने जो इफेक्ट्स डाले, जो सीजी तो नहीं मैं कहूंगा क्योंकि कंप्यूटर तो था ही नहीं, बट जो हमने Yeah. उन्हीं मशीनों से, डीएफएस मशीन्स होती थी, लट्टू वाली चीजें होती थी, उससे मैं Hmm. जितनी डायरेक्शन दिखा सकता था, तो माशाल्लाह वो वाज अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। एंड दैट वाज माय पॉइंट। आई वाज लाइक 2 साल के बाद मैं बड़े फखर से अपने वालिद साहब के सामने खड़ा हुआ, एंड आई सेड, Yeah. पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि लेट मी परस्यू दिस, एंड देन ही वाज हैप्पी, ही वाज लाइक ठीक है। फिर मैंने उनको भी कन्विंस किया, मैंने कहा, यू सच अ गुड राइटर,
आपकी डिक्शन, वोकैबुलरी इतनी अच्छी है, आपकी कहानियां इतनी अच्छी होती हैं. Why don't you, just jump in here? Yeah. And Papa, being a very crafty person, because he was a very seasoned guy, he was a very, he was a person who traveled a lot with, and he took me along with Yugoslavia, Bulgaria, Beirut, Egypt. तो उन्होंने फर्स्ट हैंड ना बड़ी हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, देखी हुई थी, मुझे भी बचपन से दिखाई हुई थी. तो मेरे जहन में हमेशा ना हिस्ट्री बड़ी बिठाई. He never took me to the modern era of the cities. I mean, he liked them, but वो हमेशा कहता रहे बेटा हिस्ट्री पढ़ो, समझो, माइकल एंजेलो ने क्या किया समझो, डिविंची कौन था समझो, तो ये सारे लोगों ने क्या क्रिएट किया दुनिया में, ग्रीक मिथोलॉजीज क्या है, इस्लामिक जितने भी हमारे जो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, चीजें हैं, गार हैं, वहां लेकर गए. So he fed me with this idea of actually always having something to do with reality. कहानी को किसी हिस्टोरिकल चीज में फिक्स करने की आदत मेरे फादर ने मेरे अंदर डाली. Yeah. So yeah. It's really interesting hearing this, and what I get out of this, you actually treated acting as, like how it should be treated, as an art that needs to be explored to get better. And मैं feel करता था जैसे, I used to do theater and see कि theater के अंदर कितनी, like हमें होती थी 3 months, 4 months even, sometimes 5 months we were rehearsing और हमारा director, like we weren't getting like paid peanuts, it was passion. कि आपकी 12-24 आप आखिरी 10 दिनों में तो आप रह किसी के घर ही रहे हो, वहीं बस रिहर्सल दी होती जा रही है. और बट जब मैं ये देखता था, मैं देखता यार थिएटर में मेहनत हो रही है, सब कुछ हो रही है, why doesn't that translate into screen? Because when I saw people seeing theater, they would expect that level of commitment and everything. But then I saw lately, जब वो ड्रामे वगैरह देखते थे, they were like, हाँ यार चलो पाकिस्तानी ड्रामा है, इसमें ये स्टोरी होगी, ये होगी. बट आई रिफ्यूज दैट, बिकॉज़ आई फील इन योर टाइम व्हेन यू स्टार्टेड, उस टाइम पे पाकिस्तान ने बहुत अच्छे ड्रामे कुछ बनाए थे, और उसके बाद भी काफी अच्छे ड्रामे बनाए थे हमारे पुराने, मतलब 50-50, एंड देयर सो मेनी अदर एग्जांपल्स. सो समथिंग अलोंग दोज लाइन कुछ हुआ जो उस चीज को चेंज हुआ वो. एंड आई हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस कि वो क्या एग्जैक्टली चीज थी जिसने स्टार्ट हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा सा शेक कर दिया. हमजा, जो मैं जाहिर है अपने उससे बता सकता हूँ आपको, अपने एक्सपीरियंस से. मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जरूरी नहीं है कि ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हो, बट मैंने जो सीखा इन द प्रोसेस, 2 बातें बड़ी वाज़ेह थी. एक तो जैसे जैसे एनटीएम के बाद चैनल्स बहुत सारे आना शुरू हुए, तो हर चैनल की अपनी पॉलिसीज होती हैं, एंड टू फिल those 8 hours of transmission and to put it on a loop of 24 hours, you need a lot of footage, you need a lot of software. So for channels to launch a channel and then to maintain a certain class or a certain look or content or idea, पहली बात थी कि आपको जो है वो कंटेंट बहुत सारा जमा करना पड़ गया. अच्छा, वो एक चैनल खुला तो वो लगातार बहुत सारे खुले, उसमें कुछ अच्छे ग्रुप्स थे. हम टीवी था, जियो था एंटरटेनमेंट, and they came up with a lot of finances and a lot of economical background इनका अच्छा था, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंटेंट अच्छा भी बनना शुरू हुआ, बड़े ड्रामे बनना शुरू हुए. जैसे हम टीवी ने और जियो ने और एआरवाई ने एक वक्त था जो मतलब रूल किया है बकायदा ड्रामास पे, ठीक है ना, ब्यूटीफुल ड्रामास. आई थिंक बेस्ट एक्टिंग करवाई है इस दौर में भी. बहुत अच्छे एक्टर्स थे, बहुत अच्छी शूटिंग्स होना शुरू, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स थे, वो टेकिंग टू यूके, टू अमेरिका, टू कनाडा, इधर उधर हमने शूटिंग्स देखी. बट अल्टीमेटली क्या हुआ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अल्टीमेटली द एडवर्टाइजर स्टार्टेड डिक्टेटिंग यू कि जी ये टिश्यू का डब्बा असल में मेरा इस ड्रामे पे बिकता है, उस शक्ल पे मेरा साबुन बिकता है, टूथपेस्ट में मेरी डील लगी हुई है, तो अगर आप मुझे 20 एपिसोड का ड्रामा दे देंगे तो मेरा टूथपेस्ट मैं लगा दूंगा. अब क्या हुआ, एडवर्टाइजर के पास सारे एजेंसीज हैं और एजेंसीज उनको क्लाइंट्स देते हैं, वो क्लाइंट्स आपने कहीं ना कहीं लगाने हैं. अब वो आपने बगैर कंटेंट को फिल्टर किए, यू स्टार्टेड मेकिंग पैकेजेस, टकड़क टकड़क, व्हाट इज सेलिंग, सास बहू सेलिंग, बेचो. 1 साल की पैकेजिंग कर दी. अब वो 10 ड्रामे चाहिए. अब आप ये नहीं देख रहे उसमें कि क्या मैसेज है, क्या कंटेंट है.
जो हमारी पाकिस्तान की ड्रामा आइडियोलॉजी थी, जो आर्टिस्टिक आइडियोलॉजी थी, वो है नहीं है। हमने सिर्फ पैसा बनाने की मशीन बनाया, विच इज नॉट बैड, पैसा लोगों को बनाना है, बट एक बैलेंस से हम फिर नीचे गिरना शुरू हो गए। और अब हम इस वक्त probably we are in the worst situation television wise कि we don't have control on what to do. I mean not me but because मैं तो उन लोगों में से हूँ जो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। मैं progressively सोचता हूँ we're designing OTT platforms now in Pakistan. We want our own Netflix, we want our own Prime, Amazon. हम अपना Hulu बनाएं, क्यों नहीं? Why not? Why are we so late in the process? तो ये ड्रामे फिर क्या हुआ, वो ऑडियंस जाहिर स्टक हो गई एक टाइप की ड्रामों पे। अब सास बहू ड्रामा अगर अच्छा लग रहा है डोमेस्टिक औरत को जो बच्चे भी पाल रही है, शौहर भी सुबह चला जाता है, शाम में आता है, पूरा दिन बेचारी काम करती है, उसको रात को एक फैमिली ड्रामा देखने को मिल जाता है एंड इट फीड्स हर सोल। तो ऐसी बहुत सारी खवातीन मल्टीप्लाई होती चली गई, उन्होंने रेटिंग्स देना शुरू कर दी इन ड्रामों को। तो हम समझे कि बस पूरी जिंदगी ये फॉर्मूला चलता रहेगा। एक फॉर्मूला पूरी जिंदगी नहीं चल सकता। एक खाना भी, आप अपना भी फेवरेट खाना होगा ना, उसको भी 10 दफा खाने के बाद आप कहेंगे भाई सलाद का पत्ता खिला दो लेकिन एक दिन का ब्रेक दे दो। Especially so up. we stretching up exactly because now we make content we are in whether we like it or not in competition with the rest of the world. अब चक्कर क्या कि जब से डिजिटाइज हुई चीजें, द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेब को एक्नॉलेज किया पाकिस्तान ने भी, जो अब जाके कर रहा है। मतलब अफसोस की बात मुझे ये है कि 2018, 19, 20 में, अब 20 में हमें जोश आना शुरू हुआ है कि वी शुड हैव समथिंग। जब दुनिया ने अपना स्टैब्लिश करके तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू बना लिए। नेटफ्लिक्स भी इसी तरह एक दिन आया था, इट वाज जस्ट अ सिंपल एड, आपके फेसबुक पे आता था, आप कहते थे पता नहीं क्या है यार, होगा कुछ, आप जाते थे, आप देखते थे 4-5 फिल्में पड़ी हुई उस पे, फाइन। Sir, most of Netflix original series in the start were failures. वो हाउस ऑफ कार्ड्स केम और वो फिर चल गया, बट स्टार्ट वाली weren't working. तो यहाँ पर अच्छा, मुझे हमेशा लगता है कि जितने भी लोगों को हम कहते हैं ना, हम उनको बड़ा आइडियलाइज करते हैं, उनकी स्टोरीज हो गई, जैक मा हो गया या इलन मस्क हो गए, या हम बिल गेट्स की बात करते हैं, या हम नेटफ्लिक्स को बड़ी स्टोरी समझते, हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि शुरू के जो फेलियर्स होते हैं वो भी आप ही के क्रेडिट में जाने, वो किसी और की क्रेडिट में नहीं डाल सकते। यू कांट जस्ट bypass that failure and suddenly be standing on the on the progressive path. You need to fail, believe and pursue what you want to do. हर एक की फेलियर स्टोरी के बाद बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम सामने आए। True. अब हमारी मार्केट में ये प्रॉब्लम है। हम गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, हमजा, मैंने रिसर्च की, तो हम शोरूम के अंदर खड़े होते हैं, ब्यूटीफुल शोरूम, म्यूजिक चल रहा है, very nice salesman standing there, beautiful car is shining, it's smelling nice, और पहला सवाल हम करते हैं, यार इसकी अगर लाइट अगर टूट गई तो कहाँ से मिलेगी, क्या होगा? Mentally we are stuck in the negative aspect. ये replacement part यार जरा महंगा. I mean, why can't you enjoy that moment where you're standing, you're buying a car? That is so true. You're buying the newness of the car. हम उस टूटी हुई लाइट के बारे में अभी क्यों सोच रहे हैं मेरे भाई? It happened with my cousins, my family, and उनकी शक्ल दिखता था कि why the hell do you want to know this? नहीं यार, वो कल को लाइट अगर टूट गई इसकी तो कहाँ से मिलती है? कितने की रिप्लेस? Like what the hell? Why are you even thinking about this accident right now? Oh, that is so true. That's so It's funny. प्यारे लोग हैं, प्यारे लोग एक दूसरे से असल में हम लेते हैं एनर्जी अबाउट, हमें मोबाइल कौन सा खरीदना है ये भी मुझे मेरा कजन बताएगा, मेरा पड़ोसी बताएगा। You get my point? हमारा कोई अपना कोई व्यू नहीं है कि मुझे I like this mobile for a certain reason, I don't need to have a logo to define it. ठीक है ना? I don't need an Apple logo to define it. I belong to an Apple family. No, you need something that suits you, your lifestyle. For me, probably Samsung is the best mobile. I could never keep an iPhone.
मैं बोर हो जाता हूँ, मैं 1 घंटे के बाद मैं कहता हूँ वापस ले लें, आई डोंट नो, मतलब होता है। yeah, like I do feel that's, I think that's the effects के इस जो हम अब जो नई सोसाइटी बन गई इंटरनेट वगैरह की वजह से, we not ever content, like हम मोमेंट्स नहीं एंजॉय करते। इट्स इवन जो हम मोमेंट्स एंजॉय भी करते हैं, हम अपने लिए नहीं एंजॉय करते, लोगों के लिए करते हैं। यार ये मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, ये इस तरह ये मोमेंट पे एंजॉय करूं तो लोग देखेंगे तो वो खुश होंगे, वरना मोमेंट का क्या मजा। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात, ऐसा ही है। और हम देखें चक्कर भैया, आज हम सुबह भी मेरे साथ सुजैन थी जो हमारी फिल्म की हीरोइन है, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, आयरॉनिकली वी वर डिस्कसिंग दिस सेम सब्जेक्ट कि ये जो रेस है ना, दिस कंडीशनलाइज्ड रेस, आई मीन इफ यू नॉट देयर देन यू नॉट देयर वाली बात, इफ यू नॉट वेयरिंग दैट सो यू नॉट वेयरिंग दैट, उसको उसने बड़ा शैलो कर दिया है प्रोसेस को। आप जहां बैठे हैं, जो मोमेंट आपके सामने है, जो चीज आपके सामने है, उसको हमने तशक्कुर, एक जुमला है जिसको कहते हैं शुक्र अदा कर, शुक्र अदा करने में बड़ा सुकून है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे आपने ना बस बटन दबाया होता है कि यार आई एम हियर, आई एम एंजॉयिंग दिस पार्ट, थैंक यू अल्लाह मियां फॉर गिविंग मी दिस मोमेंट, एंड व्हाटएवर इज कमिंग नेक्स्ट आई विल सी, बट आई एम एंजॉयिंग दिस राइट नाउ। हाउ मेनी पीपल डू दैट? ऐसा लगता है जैसे यहाँ से निकलूंगा तो मजा आएगा, जब वहां पहुंच जाऊंगा तो मजा आएगा, जब वहां से वापस आ रहा हूँ तो मजा आएगा, और यार अब तो सोने का टाइम हो गया, सोने में मजा आएगा। I mean, you know, constantly keeping your happiness just 2 steps ahead of you, and you're आखिर chasing it. You're like, एंड पे मैं रिलैक्स करूंगा, दिन के चिल करूंगा। या it should be sitting with you. Your happiness should be there, whatever तो happens. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दुख ये मैं होता भी करता हूँ। मैंने अगर कोई नेटफ्लिक्स पे शो या कोई देखना ना यार, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं कहूँ यार मैं खाना गरम करके, एक वो है यार अब मैं फारिग हुए, मेरा घंटा है, ये खाना गरम करके मैं वो शो कोई चूज करूंगा। ज्यादातर ये होता है कि वो मेरा खाना ठंडा हो जाता है, वो शो नहीं मेरा चूज होता, और वो जब तक चूज होता है वो इतना जल्दी खाना भी खत्म हो जाता है, और मैं कह रहा होता हूँ यार घंटा भी खत्म हो गया, मैंने और चीजें करनी है, तो कहीं का नहीं रहता बंदा। सही बात। तो मुझे लगता है कि बस जाहिर है अब इस पे आर्गुमेंट इसलिए नहीं हो सकती हमजा कि अब नाउ द मिलेनियम has actually changed. You know, these kids, they have actually born, you know, with this technology, with this thought process. You cannot just take it out from them. यानी जी ये जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल मीडिया इंटरेक्शन है, इसकी कोई बिलीवेबिलिटी नहीं है, या इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नो नो नाउ है नहीं, वैल्यू तो है। वैल्यू तो या है, वैल्यू तो है, इट्स अबाउट हाउ इन्फ्लुएंसर यू आज यूज इट, यू नो। एग्जैक्टली, दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स कितनी बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं इस वक्त। आई मीन ओ दे डोंट नो, दे you know, influencers की millions of dollars की कमाई हो रही है, they सर, just, you know, branding things. influencer marketing now is a job post here. Influencer marketing is a proper, not social media, influencer marketing is a separate job post here, कि उसका काम ही influencers को ढूंढना और अपनी बात का बस चलाना, and that's how they all, you know, ये वाइफ शाही सबके पास होती है इनकी influencers। सही बात। तो I'll अब थोड़ा सा क्या कि बैलेंस करने में, अच्छा हम जारे उस, मैं अपने आप को कहूंगा I'm 47 now, almost 48, मेरे अंदर वो शायद कहीं बैलेंस है अभी मौजूद, हमारी वाली जनरेशन में, चूंकि हम उस वक्त आए जब सेल फोन्स भी नहीं थे, सोशल मीडिया की इंटरेक्शन नहीं थी, मेल सिस्टम था, और उस सारी ट्रांजिशनल प्रोसेस से हम गुजर के आज सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, वी स्टिल एग्जिस्ट। तो क्या है कि यू नो समहाउ वी नो द डिफरेंसेस एंड द गुडनेस एंड द बैडनेस, बट विद दिस जनरेशन it has become a little a bit of a challenge to actually make them go back in time and understand what the values of that time were. तो आप उस आर्गुमेंट में फंसते हो ना, तो आप डिस्टेंट हो जाते हो विद दैट। मतलब मैं अपनी बेटी से जो 19 साल की 18 साल की होगी, मैं उससे जब ये बात करूंगा तो वो मेरी शक्ल देखेगी, वो कहेगी बाबा व्हाई डू आई नीड टू नो दैट, यू गेट माय yeah, पॉइंट, इट इज नाउ yeah, व्हाट इज हैपनिंग, यू गेट माय पॉइंट, व्हाई डू आई नीड टू अंडरस्टैंड need व्हाट to know, हैपेंड व्हेन understand happening। वी सेल फोन True, नहीं true। था तो इट वाज नॉट माय फॉल्ट, आई हैव अ सेल फोन, आई कैन यूज इट। Yeah, yeah, तो अब and कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ मीडिया, ये जो सारा पैकेज अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन और द यू नो द प्रोग्रेस दैट द वर्ल्ड डिड, नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट दिस नॉलेज इनटू द टुडेज मीडिया। हम, हमारे मेकर्स पुराने हैं, सोच उनकी पुरानी है, वी ट्राइंग टू केटर द न्यू एरा,
New era is more interested in the web, is not interested in the television scene. Television boring हो गया, especially पाकिस्तान. तो वो क्या वेब पे वो अभी इंटरनेशनल ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को समझना चाहते हैं. They get influenced by the Vikings, Game of Thrones, you get my point, The Crown, the फलाना, the धमाका, इस तरह के बड़े बड़े सीरियल से उनको हिस्ट्री भी पता चल रही है. अर्तुगरुल. बिल्कुल सर, ये तो आप कह रही ना बड़े बड़े, दे आर बिग नेम्स एंड यू राइट, दे हैव एन इम्पैक्ट. इवन इफ यू लुक एट लाइक यू नो, आप छोटी सीरीज को देखें. अब मैं आपको दिखा मिर्जापुर पे अगर आप उसको देखें, not it's not a highly funded project if you look at it, but content, you know. So there is, अब आपको मूवी बता दो लंच बॉक्स, ये वो इरफान खान की जो उसने की थी, कितने उसपे सेट्स यूज हुए थे. एक ऑफिस की सेटिंग, एक घर, और एक आई थिंक इरफान खान का घर. बट वो स्टोरी है, वो टिफिन की स्टोरी है, और वो बंदा देखता है. The things we just talked about, they are all basically देखिए टॉपिक्स, you know, millennials के issue, you know, the idea of आपको किसी को कुछ नहीं, you know, कोई लोग in touch नहीं होते. They are interesting stories. हम वेस्ट जब ये करते हैं, हम देख लेते हैं और हम बड़ी वाह भी करते हैं, you know, ओ हो जी क्या इन्होंने वो बना दिया. But you know, we can easily make these concepts. Yes. And the problem, yeah, the core problem Hamza, has been one very, तुम भी agree करोगे, I'm sure, content making is not the problem at the moment, or talent is not the problem in Pakistan. The problem is to have platform where you can cater these people. देखिए राहत फतेह अली had to go abroad, फवाद had to go abroad, आतिफ असलम had to go abroad. मतलब अपने ही लोग, माहिरा had to go. बाहर जाके जब तक वहां का ठप्पा नहीं लगा रहे, हम उनको एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है. हमारे लिए राहत फतेह अली बस नुसरत फतेह अली के भतीजे थे और एक कव्वाल थे. जब तक सलमान खान ने उनसे अमेजिंग इतना म्यूजिक नहीं बनवा लिया और वो आपके कानों तक पहुंच गया, तो यहाँ बड़े कमाल कमाल एक्टर्स हैं, बड़े कमाल प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं. वो ही कहते हैं शमून भाई जाना कहाँ है. टेलीविजन कैन नॉट बी द ओनली टर्मिनल of our, not the last destination of our creativity. टेलीविजन से तो स्टार्ट होती है कोई चीज, वहां से अब अनुराग कश्यप है, गैंग्स ऑफ वसेपुर, he started with little projects with short films to Star Plus से आगे बढ़ा मूवीज से आगे बढ़ा नेटफ्लिक्स से आगे बढ़ा गैंग्स ऑफ वसेपुर, आज वो फिर कुछ और प्लान कर रहा होगा. सो टीवी शुड बूस्ट योर डायरेक्टर्स, शुड बूस्ट योर एक्टर्स. हमारे यहाँ फुलझड़ी की तरह 15 दिन 10 महीने 15 महीने 20 महीने का एक्टर बस ऐसे चमक रहा होता है, हर चीज में आ रहा होगा, एंड देन सडनली पुश गॉन. भाई कहाँ गया वो लड़का जो अभी लॉन्च हुआ था, वो लड़कियां कहाँ गई जो अभी लॉन्च हुई थी. व्हाई दे नॉट बीइंग गिवन अमेजिंग प्रोजेक्ट्स. वो क्यों नहीं शोएब मंसूर के साथ इस वक्त काम कर रही, वो क्यों नहीं बड़े बड़े डायरेक्टर नदीम बेग या बिलाल अशारी की फिल्म में, बिकॉज बिलाल अशारी रोजाना फिल्म नहीं बना पा रहा, बिकॉज शोएब मंसूर हर 6 महीने के बाद ये इंडस्ट्री उसको इतना मोटिवेट नहीं कर रही. इंडिया में हम जब मैच करते हैं तो ब्रो 2017 तक का कंसेंसस ये था, जो एनालिसिस था वो ये था कि 1000 मूवीज एनुअली उनकी आ रही हैं बाहर, जिसमें से आप तक मेरे ख्याल में 20, 25, 30 पहुंचती हैं. बाकी 900 में भी चलती हैं. उनका भी आई थिंक डिफरेंट सिनेमास भी हैं, लाइक देयर इज डिफरेंट लैंग्वेजेस, the other kind of cinemas as well with different dialects. Exactly. अब जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर इज कि हम सीधा एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उसमें से हम पॉलिटिक्स और गिमिक्री हटा दें, रेड टेप प्रोसीजर्स को हटा दें. लेट पीपल जस्ट फॉल ऑन दैट प्लेटफॉर्म, जस्ट आए और उनको बोले जाओ, गो अहेड डू इट. देखिए दुर्ज की बात मैं करूंगा. दुर्ज क्यों बनाई थी? लोग कहेंगे यार शमून साहब आपने इतनी फिल्में की, आप वार में भी आए, उसमें भी क्या, ये भी किया. Why did you choose to make दुर्ज? Other than the storyline, छोड़ देते हैं अभी storyline क्या थी. मैं ये चाहता था कि जब दुर्ज आए तो बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स जो टेढ़े मेढ़े आइडियाज लेके फिर रहे होते हैं ना, उनको लगे यार शमून भाई has taken the first step. वो वाला दरवाजा खोल दिया उन्होंने जिसपे मिट्टी चढ़ी हुई थी और चेनें बंधी हुई थी, वो तोड़ दिया दरवाजा. Now it's up to you guys to follow and go inside.
मंटो जैसी फिल्म बनाई ना सरमद ने, Yeah. मंटो बना दी तो भाई बन गई। जिंदगी तमाशा जैसी फिल्म बनी, केक जैसी फिल्म बनी। अब प्रॉब्लम क्या है हमजा के यहाँ हम हर बात को एनालाइज करने लगते हैं पैसों से, कितना पैसा बनाया, Hmm. बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट क्या थी। भाई बॉक्स ऑफिस Yeah. रिपोर्ट तो एवेंजर्स की भी कभी कभी बुरी आ सकती है। Yeah. स्टॉप जजिंग योर वर्क, यू नो, True, true. Yeah. stop judging your work and thinking too much about the numbers. You don't, viewers का ताल्लुक नहीं है numbers. You need to Hmm. watch something, buy a ticket, go watch it. You don't like it, just say it. Why are you Yeah. asking कितने पैसे बनाए भाई? 15 करोड़ बनाए हैं तो अच्छा अब जाके देखता हूँ। अच्छा यार अभी तक 2 करोड़ बनाए हैं और यार कोई फिल्म होगी। What the hell is this philosophy of a viewer? ये नहीं समझ आता। Yeah. वही ना, तो our ये गलत aim, है। वही, I think our aim never, there also two, there's another thing as well. जैसे एक तो I think हमारा aim कभी, जो मेरी कुछ कभी इस इंडस्ट्री में लोगों से बात होती है, वो लगता है कि their main aim is money than the content. जैसे मुझे याद है एक दफा जब हम प्ले कर रहे थे, हमें विजिट करने आया था रिहर्सल्स, कोई कराची के नाम नहीं क्या लूं, कोई मशहूर प्रोड्यूसर थे सपोजिटली, वो देख रहे थे। तो दे सॉ एंड दे वर लाइक, वैसी ना बात हो रही उनसे कि अच्छा यार क्या होता है, हम भी यंग यंग, हमने कहा अच्छा कैसे होते हैं ड्रामे और आप सबके ना, कहती जी हम तो महीने में हमारे कोई 6 ड्रामे निकल रहे होते हैं। उस वक्त तो हम थोड़े समझ नहीं आई, मुझे शायद कोई डिफरेंट डिफरेंट हो, बाद में मैंने पूछा जब मैं थोड़ा सा, मुझे अक्ल चक्कर आई कि यार 6 ड्रामे कैसे महीने में कर रहे हैं यार ये, लाइक क्वालिटी कैसे जाएगी अगर 6 ड्रामे हो रहे हैं महीने में प्रोड्यूस, लाइक पॉसिबल कैसे है किसी क्वालिटी मेंटेन रहे। So सही बात है। it always like, yeah, that baffled me. And the other thing I noticed is कि जैसे ना हम like हमने अपनी मूवीज को भी ना, जैसे when one movie comes out, maybe अब थोड़ा बेहतर हो गया है, but like I'll give you an example, जैसे रा 1 निकली इंडिया में, horrible movie, like horrible movie, like I'm a fan of Shahrukh Khan, but movie sorry horrible थी। अब उसके उन्होंने, लेकिन you know उसकी उन्होंने लगाए, उसके उन्होंने वो एक्शन फिगर्स निकाले, उसने उनकी कॉस्ट्यूम निकाले, मेमोरेबिलिया निकाला जो आप मर्चेंडाइजिंग करते हो। नाउ दैट कैन आल्सो बी डन इजीली फॉर योर मूवीज। अगर आप मौला जट के राइट्स को करो, उसकी मर्चेंडाइज लगा लो, पीपल विल बाय इट, यू नो, यू डू दैट विद अ मूवी लाइक वार, वेरी मच पॉसिबल। एंड यू नो ये हम सोचते हैं ना, पैसों का पैसा अभी भी आप कमा सकता है बंदा, लेकिन आप एक्चुअल इंटरेस्टिंग चीजों से कमा सकते हो जहां कंज्यूमर भी खुश हो, यू नो, व्यूअर भी खुश हो। अब मैं आपको बता सकता हूँ, मौला जट का किसी ने राइट्स के ऊपर किया हो ना, इतना बिके, इट्स बिकॉज इट्स नाउ बिकम लाइक अ कल्ट थिंग, यू नो, पीपल विल बाय दैट स्टफ। अब फ्रेंड्स की कास्ट है, ठीक है, फ्रेंड्स अब एक एग्जांपल बड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स की कास्ट है, दे आर अर्निंग मनी टिल नाउ बिकॉज राइट्स हैं, कोई Yeah. चोरी नहीं कंटेंट का रहा, यू नो। rather than, I sometimes feel then हम सेंसर के ऊपर ज्यादा वरी करते हैं than actually protecting the work of an artist and you know actually Yeah. helping that artist। जैसे अभी वो, I don't know if you heard about वो हम फरहाद हमायूं, his वो कोक ने उनका एक गाना, he had sung a song, और कोक ने without impunity उनका गाना ले लिया और कुछ भी नहीं हुआ। ये पहले भी इधर आर्टिस्ट के साथ हो जाता है, बेचारों गाने चले जाते हैं और यूज कर लेते हैं बिग ब्रांड्स, क्योंकि यू नो एक इमेज ही ऐसी कि पाकिस्तान में लीगल सिस्टम जरा कॉपीराइट और इसका लो है, तो नोबडी विल से एनीथिंग, यू नो, इट्स नॉट इजी टू फाइट अ कॉर्पोरेट एज वेल, आप लॉ, यू नो, आधे पैसे आप उसी में चले जाएं। सो यू, या दैट इज, या आई बेसिकली, या आई गेस एक्सपैंडिंग टू योर पॉइंट अबाउट यू नो द कि क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब बस यही है कि without actually listening to too many people complaining, one should be the one to come with the, you know, with the resolve and with the mechanism of actually doing something. So Allah ka lakh ehsan hai. Abhi recently I have been appointed from the government, the president of culture and sports wing of entire Sindh, all districts. So I Okay, asked them, yeah, I am congratulations. I now the heard president. something that you were appointed, but I don't know, you now heading the all of Sindh culture and Yeah, yeah. okay. So my concern when, you know, I was asked for this post, my concern was कि जी मैं मुझे मेरी responsibilities या तो आप लोग बताएं, और अगर if I have a free hand, तो I would like to actually resolve few matters जो कि बड़े fundamental हैं और Mhm.
वो फॉर वंस एंड ऑल उनको मेरे ख्याल में रिजॉल्व हो जाना चाहिए और उनका हल निकल के सामने आएगा, तो आई विल बी सो हैप्पी कि यार यू नो आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड नाउ आई एम एबल टू एक्चुअली Yeah, हेल्प दीस पीपल, यू नो। तो वो यू नो दिस फीलिंग yeah. ऑफ अचीवमेंट छोटी सी है, क्योंकि No, मुझे I'm very कभी भी excited. You अलग becoming, you heading this. Honestly, I'm very excited. Like, hopefully या this will improve थैंक यू the मेरी stuff. जान। तो अब मैंने क्या किया, मैंने फिर एक कभी फिल्म फेस्टिवल लॉन्च किया है, which is not basically a government funded program, but it is like semi government, इस तरह के हम अपना अवार्ड शो जो है वो गवर्नर हाउस में करेंगे। और इस फेस्टिवल में जो मैंने टारगेट किया, इट्स कॉल्ड कैरावान 2021 बाय द वे। कैरावान 2021 में जो जो एम है वो ये है टू गैदर अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स फ्रॉम पाकिस्तान, शॉर्ट फिल्म्स। उन पर ये बर्डन मैं नहीं डाल रहा कि जी आप 1.5 घंटे की फिल्म बनाएं और इतना Mm-hmm. पैसा खर्च करें तो वो जाया हो जाए। 25 मिनट की फिल्म आजकल हर कोई इस तरह बना सकता है, उसके दोस्त होते हैं, एक आध किसी के पास Mm-hmm. मिररलेस होता है, डीएसएलआर होता है, यू नो, अब हैंडी से पॉकेट कैमरास आ गए हैं, ड्रोन्स आ गए हैं। सो पीपल हैव दैट सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट, जनरली फिल्म मेकर्स Yeah. खरीद लेते हैं। ये 3 रेंट 4 पे भी 5 मिल लाख जाती रुपए है. से ऊपर का Yeah. क्रेडिट में मिल जाती हैं। सो पीपल दैट हैव दिस पैशन, दे हैव बीन सेविंग मनी एंड बाइंग दीस कैमरास बिकॉज़ आई एम एफिलिएटेड टू दिस इंडस्ट्री। तो मैं देखता रहता हूँ कि हाउ मेनी कैमरास, व्हिच कैमरास आर एक्चुअली पेनिट्रेटिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के नए फिल्म मेकर्स को कौन से कैमरास पसंद आ रहे हैं, कौन से गैजेट्स पसंद आ रहे हैं। तो वी लॉन्च दिस थिंग। आई एम द फाउंडर ऑफ कैरावान 2021। एक्चुअली इट स्टार्टेड लास्ट ईयर, लाइक दिस ईयर। जब मैं थाईलैंड से वापस आया तो शदीद कोरोना का पेंडेमिक का एक बड़ा असर था पूरी दुनिया पे, एंड इट वाज लाइक कंप्लीट लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। तो मुझे हमजा बहुत सारे जो मेरे असिस्टेंट्स रहे हैं या क्रू मेंबर्स जो शूट्स पे होते हैं, आई एम वेरी टॉकेटिव एंड आई एम वेरी फ्रेंडली विद देम। जितना टाइम मिलता है, I don't throw like tantrums and I don't try to be snobbish with my crew because मुझे लगता है that like me, एक दिन मैं भी ऐसे ही था, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ये भी एक दिन क्या पता कितना बड़ा बंदा बन जाए। तो भैया किसी की भी डिसरिस्पेक्ट Mm-hmm. नहीं होनी चाहिए। तो आई टॉक, तो मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, शमून भाई घर में बैठे बैठे सड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइट जा रही है, जनरेटर ऑन करने पे लगे हुए हैं, बीवी दिमाग खा रही है, बच्चे ये कर रहे हैं, अम्मी ने वो कर दिया, हमें काम बताएं क्या करें। एंड आई वाज लाइक ब्रो, पेंडेमिक में क्या काम हो सकता है। तो आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ एक्चुअली लॉन्चिंग दिस कोलैबोरेटिव प्रोग्राम कॉल्ड कैरावान 2020। कैरावान 2020 में गेम ये थी कि आपके पास कैमरा है, एक राइटर है, कुछ एक्टर्स हैं जो बोर हो रहे हैं घर में, आपके पास कैमरा है, आप अपने कमरे में सारा दिन लेटे हुए एसी का बिल खर्च कर रहे हो, आप खामा का खाए जा रहे हो, मोटे हो जा रहे हो। भाई काम करो, बाहर आ जाओ, कोलैबोरेट करो। स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट दे दे, डायरेक्टर उसे डायरेक्ट कर दे, एक्टर जो फारिग बैठा है वो एक्ट कर दे, एडिटर एक है उसके पास एडिट मशीन लगी हुई है वो एडिट कर दे, एक म्यूजिशियन है उसको भी कोलैबोरेट करवा लेते हैं। 6 लोग मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, उसको लॉन्च करें, 6 के 6 उसको एंजॉय करें, पोर्टफोलियोज बनाएं, and it is better than sitting at home and complaining about your life. So people immediately loved it. एकदम लोगों को यार this is exciting शमून भाई। मैंने कहा I can be there with you to conduct you how to finish these products, how to complete these products। बीच में कुछ नहीं छोड़ेंगे। Once we start something, short film, documentary, we try to make it and finance it on our own. We don't need Mm-hmm. channels, we don't need distributors, we don't need cinemas to do this. We can do it. And it's suddenly 400-500 लोग started messaging me, inbox भर गया, page मेरा भरना शुरू हो गया, and I was like so happy. Writers ready to give me scripts of like web series and serials and blah and blue, directors offering their services, actors saying boss हम घर बैठे हैं, engage करें हमें, DPs and editors। and suddenly क्या हुआ, कोरोना का वो जो पहले वेव थी वो ठंडी पड़ गई। so now people wanted to earn money। तो मुझे लगा कि यार अब मैं इनको कोलैबोरेशन में रखूंगा तो ज्यादती होगी, आई शुड लेट देम गो एंड अर्न मनी। तो मैंने उनको खुद ही पहले फिर मैंने ऐलान किया इस बात का, मैंने कहा यार मैं आई डोंट वांट टू कीप यू गाइस, इट्स टाइम टू अर्न मनी बिकॉज लॉकडाउन दोबारा से ईज हुआ है, तो बाहर जाओ, पैसे कमाओ, घर में लाओ, ये दोबारा देखें।
नाउ फॉर्चुनेटली जब मैं ये प्रेसिडेंट लगा तो मेरे साथ एक प्रॉपर टीम है, विंग है बहुत बड़ा, and you know very skillful people are there selected by the government, and they're very creative and they're very dynamic people. When I launched this idea to them कि यार मैं इस तरह की एक चीज करना चाहता था, but now I want to make it a film festival that actually incorporates with the with the government. It has something to do with the current government helping these people. They're not going to ask you for money, they're not going to ask you for anything, but at least they need to be acknowledged. So if the governor or minister sort of endorse it, तो ना उनका दिल भी बड़ा होगा कि अच्छा यार अब जो हम काम कर रहे हैं यार प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगा. और फ्यूचर प्लान ये था और है अभी भी, और बस दुआ करना कि ये प्लान मेरा इंशाल्लाह ताला मैं इस पे लगा हूं कि ये जितने भी 100, 150, 200, 50, 25 जितने भी डायरेक्टर्स जॉट डाउन होते हैं और ये इनकी लिस्ट बनती है ना टॉप आने वाले लोगों में, ये वो लोग होंगे ब्रदर जो आप कल को मिर्जापुर देखते हैं, आप गैंग्स ऑफ वसेपुर देख रहे हैं, यार आपके पास ये सब कुछ क्यों नहीं हो सकता. नाउ नेक्स्ट स्टेप कम्स, डायरेक्टर्स आ गए, स्क्रिप्ट राइटर्स आ गए, एक्टर्स आ गए. नाउ व्हाट इज द प्लेटफॉर्म? तो आपने भी देखा होगा ट्वीट फवाद चौधरी का that we are launching OTT. Yeah, so you mentioned it as well Abhi. So yeah, what is that? वो this is like one circle जो हम कर रहे हैं. Then we made I suggested to the government a few cinema policies with Pakistan ये जो फिल्म एसोसिएशन है इनको भी कुछ पॉलिसीज दी, इन्होंने कुछ पॉलिसीज दी हैं टू रिवाइव द सिनेमा. और हमने क्या किया, इस फेस्टिवल को अपने जितनी भी जूरी है उसको हम सिनेमा में लेकर जा रहे हैं. सो द फिल्म मेकर विल बी एबल टू वॉच it on the on the big भले 25 मिनट हो 20 मिनट हो, ये सपोर्ट हमारी तरफ. सो एट लीस्ट यू कैन, आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं आप अपने ही घर के एलसीडी पे देखते हैं, यू शुड नो आपकी लाइटिंग कैसी है, आपका साउंड कैसा है. सो वी गिविंग यू दैट. ओटीटी प्लेटफॉर्म इज देयर, सिनेमाज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. प्लस नई पॉलिसीज हमने सिनेमा के लिए भी क्रिएट की हैं. ये फेस्टिवल मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि लोग सामने आए बिना किसी डर के. मुझसे लोग बोलते हैं प्रोसीजर क्या है, मैं कहता हूँ कोई प्रोसीजर नहीं है, ये रहा ईमेल, इस पे अपनी शॉर्ट फिल्म भेज दो. और लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के दे नो कि इट्स नॉट गोइंग टू बी मिसयूज्ड और कि कोई कॉपीराइट के इश्यूज नहीं आएंगे, बिकॉज़ दे नो कि आई कीप ऑन पुशिंग दीस टाइप आइडियाज टू द मार्केट. तो मेरी ख्वाहिश है कि यार इन सबको जमा करके हमजा एक दिन हम 12 महीने के अंदर अंदर विल लॉन्च दिस अमेजिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आऊंगा बोंगा उल्टा सीधा जैसा भी काम हो शुरू हो जाए आते जाए चीजें. One thing you should definitely look into कि ये NCA के जो short films के thesis होते हैं ना, there are so many NCA students जिन्होंने बड़ी कमाल short films बनाई होती हैं, but वो बस पढ़ी होती हैं, cause वो कहीं जाती नहीं है उनके master thesis के बाद. They should also send them there. उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है, like that's also one avenue there. There are so many people जिनके पास बस पढ़ी हुई हैं चीजें और बेचारों के पास कोई जगह ही नहीं है भेजने. We are sending we are spreading the word. Excuse me यार पानी की बोतल भेज जीवन में. हमने काफी लोगों को अप्रोच किया और अभी वो सारे वो लिंक्स बार हम शेयर भी कर रहे हैं. इट इज गोइंग अभी थोड़ा करके आगे और भी बढ़ेगी इसकी कैंपेनिंग. लेकिन आप जैसे लोगों को भी चाहिए कि हमारी थोड़ी मदद करें टू एक्चुअली रीच आउट टू दीस पीपल. और इन लोगों तक ये बात पहुंचे. आपको लगता है कि आपकी लिस्ट में कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो कि पोटेंशियल रखते हैं, बिस्मिल्लाह आइए आके करें काम. Oh, definitely. Big community of new filmmakers, actors, writers, editors, DPs, एक बड़ी कम्युनिटी बनाए. क्योंकि यार इनका प्रॉब्लम ये है, देखो सीधी बात करूंगा, नो लिगिलिटी. इनका प्रॉब्लम ये है, बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ है, एक्नॉलेज कोई नहीं करता. ये बेचारे जाते हैं उधर जाते हैं, कभी उससे कोशिश करते हैं कि बात हो जाए. आपने बड़ी एक कोई you said a very good thing. I think it's about time कि हम कंप्लेन करना छोड़ दें और बस जरा एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट करें और काम अच्छा करें. आर्टिस्ट को किसी ने अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, somebody said very good thing about an artist. कहता है आर्टिस्ट इज वन थिंग, अगर तुम उसे टोकोगे ना वो शायद तुम्हारे लिए काम अच्छा ना करे. अगर तुम उसे थापी दोगे ना, बी लाइक डूड ये वो मे बी परफॉर्म्स 10 times better because artist is like that, they
an artist is made on not ultimately जो initial उसका वो होता है, वो पैसा नहीं होता जिसकी greed पे, जैसे लोग जॉब तो इसलिए करते हैं ना यार, ये मिल जाएगी मेरी मंथली सैलरी। आर्टिस्ट पहली चीज जो देखता है वो देखता है यार ये मेरा फन है और मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को खुश करना चाहता हूँ by my fun. That's simply if you know when it comes down to it. And I do feel कि काफी ज्यादा हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री में ज्यादा कंप्लेन बहुत ज्यादा हो जाती है rather than this. So if this is happening, this is a very positive step. Like सही बात। much needed. Just putting it lot of content, throwing it in, and it slowly the idea is I'm guessing it improves. और उसमें से I'm sure अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे होंगे, but वो उसी तरह ऐसे बेहतर होता रहेगा। कंसिस्टेंट रहना ना मुझे हमेशा से मैंने एक बात सीखी, किसी भी चीज को, एक खड्डा भी अगर आपको खोदना है ना हमजा, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको उस खड्डे के उस टारगेट तक, जहां तक आपको खड्डा खोदना है, अगर वहां तक उससे पहले आप रुक गए तो आपका टारगेट बीच में रह गया, नो मैटर आपने कितने बेलचे मारे। ये बात समझना जरूरी है कि वी कैन नॉट बाईपास द हार्ड पार्ट ऑफ एनी अचीवमेंट। हम वाकई नहीं हासिल कर रहे हैं, हमें अपने नेशन को, अपने आने वाली जनरेशन को भी अब समझाना है, जबकि ये आज से नहीं है, ये सैकड़ों साल से ये सिस्टम है। कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, कुछ लोग कंप्लेनर्स होते हैं, और वो दे लाइक टू ब्लेम फलाना, द सिस्टम, द दिमागा, यार इसकी वजह से। भाई हम भी उसी सिस्टम के लोग हैं। लोग कहते हैं नहीं जी आपके तो वालिद राइटर थे। अब मैं बताता हूँ भाई, मेरे वालिद मेरे डायरेक्शन के बाद राइटर बने। तो लोग कहते हैं अच्छा, हाँ, तो isn't that an example that you should set? हो सकता है आपके वालिद बहुत अच्छे राइटर हो, आपकी वालिदा बहुत अच्छी राइटर हो, you become a director। उन्होंने बाप को थोड़ी मारा, उन्होंने तो चोरी के चक्कर में बच्चे को मारा। उस बाप को अटैक हो गया, उसको अटैक हुआ तो मोहल्ले वाले जब थाने पहुंचे तो वो लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे, वो रास्ते में दम तोड़ गए। तो बच्चे को छोड़ दिया गया कि भाई चल भाई तेरा बाप को पता। अच्छा, जब वो दिल विल पकड़े हुए थे तो कह रहे हैं हमने बड़े एक्टर देखे हैं ऐसे, बड़े हमने डकारियां देखी हैं, चोर जो होते हैं ना वो ये करते हैं और चोर वो करते हैं। तो जब वो बाप मर गया तो बच्चे को हॉस्पिटल छोड़ दिया, बहन को, बेटी को बता दिया। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, दुकानदार गए दुकान में, वो जो अंडर ट्रेनिंग पुलिस वाला था उसने भी कहा जब तेरा बाप मर गया इसलिए तुझे छोड़ लें। सोचे आप, यानी अब ये साबित ना कोई केस बना ना कुछ हुआ, बस मारा पीटा पूरी और एक बंदे। So I mean, there's no follow up, there's nothing. And now I collected 3 stories, similar stories, मतलब इसी इंटेंसिटी की। और मैंने क्या किया, मैंने दिखाया कि 3 मुख्तलिफ कहानियों से 3 लोग पागल होकर एक वार्ड नंबर 7 में आए, और वो एक बेसिकली पागल खाना है जहाँ पे जब लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं तो फिर उनको वहां डाल दिया जाता है। और वो तीनों किस तरह अब आपस में मिलेंगे, किस तरह दे स्टार्ट एक्चुअली लविंग ईच अदर एज ब्रदर्स, एंड हाउ दे हेल्प स्पिरिचुअली एंड मेंटली एंड फिजिकली एक दूसरे को, एंड अल्टीमेटली हाउ दे प्लान एन एस्केप फ्रॉम दैट वार्ड व्हिच इज लाइक हाईली गार्डेड एंड एवरीथिंग। और मैंने ये फिल्म बना दी, और वो फिल्म महेश भट्ट ने देखी, अनुपम खेर ने देखी, बिकॉज इट वाज इन कारा फेस्टिवल, और मतलब वो फेस्टिवल्स में गई। So coming back to the point, it was my mother who actually gave me this real story. You get my point? I just had to write it down. So stories can come from anywhere. आप अपने पड़ोसी से पूछेंगे, वो भी आपको 4 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बता देगा। उसको निटिंग नहीं आएगी, उसको नहीं पता स्क्रीन प्ले कैसे हो जाता, but if you know the craft, you can screen play it. And life, films and content. I feel especially in Pakistan, I feel people are naturally storytellers. You go to old Lahore, it is लोग गपशप आपसे, अब ठीक है मॉडर्न मतलब अर्बन ज्यादा उसमें चले जाओ, लोग जरा वो थोड़े स्नॉबिश हो गए हैं, बट अगर आप ओल्ड लाहौर वगैरह में जाएं, लोग ऐसी ऐसी गप्पे मारते हैं। लाइक उस तरह we as a nation we love गप्पे मारें, खाना खाना आए, we love telling stories. And yeah, very true. वो story ने actually the one you told me has like wow, the fact is इतना होता है, बट जब दोबारा बंदा सुनता है ना, बच्चे लोग YouTube पे नहीं चढ़ाते थे चैनल्स, क्या करते थे आर्काइव अलमारियों में बंद कर देते थे। एक टेप है और वो अलमारी में बंद कर दी। अब उनसे मांगते रहो कॉपी, प्लीज हमारी कॉपी दे दें, प्लीज हमें कॉपी दे दें। अच्छा ना YouTube था उस जमाने में,
ना सोशल मीडिया था। yeah. तो क्या होता था कि वो कॉपी मिलती भी थी तो वो किसी टेप पे होती थी, वो टेप संभाल के 10 साल तक वो पता चलता था आखिर में जी उस पे खराब हो गई, टूट गई टेप, ये हो गया, कहीं गुम गई। तो ये जो सारा क्राफ्ट था मेरा, ये इट वाज मिसिंग। कुछ लोगों ने देख लिया, आधे पाकिस्तान ने नहीं देखा। तो फिर आई केम अप विद दुर्ज, ताकि लोगों को ये पता चले कि यार मैं अपने क्राफ्ट से नहीं हटूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर लाइक ढिंचिक टाइप, मुझे नहीं करना भाई। अपने को आता ही नहीं है इस तरफ काम करना है, सीधी सी बात है। अपने को रियलिटी कहानियां जो इस सोसाइटी की हैं, अच्छा मैं कभी ये नहीं दिखाता कि the bad wins in the end, never. The evil never wins in the end in my stories. But you need to show the evil to make you understand what is Yeah. goodness. How do you compare your goodness if you don't see the evil? यहाँ पे हम लोग गुडनेस इतनी कर देते हैं कंटेंट में कि evil फैक्टर हमने क्या बना दिया, एक बहू होती है। और दूसरा ना, That is हमारा so ईवल बड़ा कभी कभी फनी भी होता है। हमारा ईवल बहुत ईवल होता है, लाइक वो नेचुरल ईवल नहीं होता। यू लाइक यार बंदा नॉर्मल हो सकता है, ही इज नॉट लाइक एवरीथिंग डजंट हैव टू बी ईवल अबाउट हिम, यू नो। लाइक वो जब खाने में भी इंसान ही खा रहा है, यू नो, लाइक सुपर ईवल, लाइक दैट I know इज। यार। अब हम क्या करते हैं, हम सोशल क्राइम हमने करना शुरू कर दिया। इट इज डोमेस्टिक क्राइम्स हैं ये, बहुत। कि आप एक बहू को, जो लड़की बहू बनने वाली है और वो जिसकी शादी हुई भी नहीं है, एंड शी इज लाइक आइडियलाइजिंग a new life, and she's watching these dramas. You're giving her a map of actually how to deal with the SARS, how to deal with it. So why don't you give her a good map? Why does it have to be a very negative aspect कि सास जब ये कहेगी तो मैं यूं कर दूंगी, और जब मेरी नंद आएगी तो मैं ऐसा मुंह बनाऊंगी? You know, गुडनेस कहाँ है? my problem also with that, more than also that, is also कि वो भी एक फॉर्मूला ही बनता जा रहा है, you know, वो वाले तरह के भी ड्रामे, you know, देसी थोड़ा सा उन्होंने वो स्टार प्लस का भी टिंज रखा है, हम थोड़ा ड्रामेटिक कर लेते हैं, थोड़ी साड़ियां ले आते Yeah. हैं। अभी तक सी आई हैव पर्सनली सीन अ लॉट ऑन जियो के, कुछ एक दफा एक ड्रामा आया था, वो तो लग रहा था पूरा उन्हें इंडियन को कॉपी कर लिया है, उस तरह का घर जिसमें बीच में से फवारा लग रहा है। वो हमेशा से मुझे बड़े अगली हाउसेस लगते थे बाय द वे, जिसके बीच में से फवारा लग रहा होता था ना, मुझे बड़े पेंडू लगते थे। और हमेशा हम उसको यू नो बड़ी दिखा तुमने रहे मजे हैं। की बात पॉइंट आउट की है, फव्वारा बीच में ना। या सो आई ऑलवेज लाइक, मुझे हमेशा होता क्यों यार, मतलब हर अमीर आदमी के पास घर में वो फवारा क्यों लगाता है बीच में, यू नो। सो इट्स आई वही मेरा, आई थिंक एनीथिंग दैट स्टार्ट्स बिकमिंग अ फार्मूला, दैट देन यू नो वो उसकी लूज कर रहा है, यू शुड जस्ट यू नो डिफरेंट। या बिकॉज यू नो ये जो ड्रामा वाले, लाइक आई थिंक पाकिस्तान में मैं इतना नोट करता हूँ, लाइक शाम को यू नो दे आर सो डिप्रेसिंग एज वेल। लाइक मुझे यही बड़ा होता है, कुछ ड्रामे इतने डिप्रेसिंग होते हैं, एवरीथिंग डजंट हैव टू बी लाइक सुपर डिप्रेसिंग, यू नो। वो कोई ऐसा हस्बैंड है, उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, अब वो ये कर रहा है, अब वो रो रहे हैं लोग। लाइक यार कुछ और भी हो हमजा, सकता हमारे है। मुल्क में माशाल्लाह, सॉरी टू कट यू, या हमारे या मुल्क में इतनी खूबसूरत लड़कियां स्क्रीन पे आती हैं, ठीक है, द यंग, द प्रिटी, द स्वीट, इन जनरल यू मीट देम, आई मीट देम, तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार कितनी अच्छी एनर्जी है, कितना अच्छा सोल है इसका, हाउ हैप्पी शी लुक्स, एंड व्हेन दे आर ऑन द स्क्रीन, they're crying, they're fighting, they're being evil, and they're being fed with something that probably they don't even believe in. लेकिन वो बेचारी एक बुरी बहू बनी हुई है, वो एक बुरी नंद बनी हुई है, वो एक बुरी पड़ोसन बनी हुई है, या वो एक सेक्रेटरी बनी हुई है। I understand those are roles, but why can't we show the true essence of a teenager? The happiness, the glow, the dreams, the freedom that they have, the mental approach of a teenager, young ladka, ladki. Har cheez is not a affair. It's not about sex. It's not about having an या affair. People या of that age, traveling. They're traveling. They're going. They're doing scuba diving. They're doing parachuting. They're doing mountain hiking. They're doing ट्रू snow ट्रू ट्रू। gliding. I mean, the teenager is looking for life around the world. जहां जहां कर सकते हैं, तो चलो हम नहीं जा सकते कहीं, हमें अलाउ नहीं है, हमारी लड़कियों को ये अलाउ नहीं हो सकता कि जी आप 5 लड़कों के साथ आप ट्रिप जाके कर लें कहीं, उसके भी वेज बट हैं, यू नो, कल्चर के रहते हुए अंदर भी वेज हैं।
You know, ईरान भी तो बनाता है मूवीज, ईरान की मूवीज भी बड़ी चलती यार हैं। कुछ टीवी पे तो उनकी हैप्पीनेस दिखा दो, Yeah. बनाएंगे तो एकदम से सिटकॉम बना देंगे, लाइक छिचोरा ट्याओ प्याओ च्याओ साउंड इफेक्ट चल रहे होंगे, एंड यू आर लाइक ओके ठीक है चलो। 2020 की बात कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, यू नो SpaceX इज गोइंग टू मार्स, आई डोंट नो क्या क्या बन चुका है, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, 5G इंट्रोड्यूस हो गई है। Don't you think it's about time that we start adapting some of the things? लोग कहते हैं जी ये वो हॉलीवुड हमारे यहाँ नहीं चलता, तो मेरे भाई तुम्हारे यहाँ बॉलीवुड चलता है, वो भी कॉपी है, ठीक है। तुम अगर अपनी फिल्मों में कंपलसरी तुमने एक नाचना गाने वाला एक गंदा सा डालना है, तो इट इज नॉट बिकॉज इट वाज इन पाकिस्तान कल्चर। हाँ कहते नहीं पहले की फिल्मों में क्या गाने नहीं होते थे, मैं कहता हूँ वो हमेशा सिचुएशनल होते थे, वो कभी आइटम नंबर का नाम नहीं होता था ना यार, उनको एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता था, वो सिचुएशन होती थी, लड़का लड़की मिले कहीं पे, अब वो गाना शुरू हो। बट व्हाई एक हर दफा एक हाँ, आपने ये हर दफा पर्टिकुलर वाला मुझे बड़ा, और ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी दुर्ग की, नो आइटम नंबर। मैंने कहा यार कमाल, कमाल, आई वाज वेटिंग, मैंने कहा यार कहीं आ ना जाए आइटम, मैंने कहा दिस इज अमेजिंग, वी हैव नो आइटम नंबर फाइनली। अब कितना बुरा लगता है, देखिए आपका वो जो सीन है, you know, there is a scene where it's a romantic scene, but at the same time it's a scene where, you know, um you're running and, you know, you're in a situation, अब उस situation में अगर you start dancing and you start singing a song, it'll be like यार ये बंदा we what, did dance actually, if you noticed, हम जब वो सारा एक कोलाज हमने बनाया था where they actually have this ritual with but fire, that's a ritual, और that's different, that's different, right? You're doing वो उसको burn हो रही है body and you're doing that thing, yeah. yeah, और उसकी भी स्टोरी है, तो राइट? वो अगले दिन वो होती नहीं है शायद, और समथिंग लाइक दैट। yeah, तो ब्रो बात सिर्फ ये है कहने की, इतनी लंबी जो तमीद मैंने बांधी वो ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हमारे पास लिमिटेड सा टाइम है, हम इसको कंप्लेन्स में निकाल दें, हमारी चॉइस है, हम उन कंप्लेन्स को एक जगह जमा करके उसकी मैकेनिज्म निकाल लें, हमारी चॉइस। अच्छा, फिर उस मैकेनिज्म को निकालने के बाद हम उस पर काम कर लें और उस मैकेनिज्म को एक्चुअली अप्लाई करना शुरू कर दें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाए, ये भी हमारे ऊपर है। अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो कंसिस्टेंट होते हैं। देखिए ये जो मेरा अकीदा है ये, ठीक है, हो सकता है मैं देखने में आपको इतना रिलीजियस ना लगता हूँ, या हो सकता है, लेकिन मैं बड़ा अकीदे वाला इंसान हूँ, मैं अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा है मेरा, और ये नहीं कि किसी एक वक्त पे होता है, मैं 24 आवर्स मेरे जहन में और मेरे दिल में अल्लाह का नाम होता है, किसी से भी बात करते वक्त, किसी भी। हाँ मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी हूँ, मेरे साथ हैंकी फैंकी करेंगे, मैं पलट सकता हूँ 1 मिनट में, क्योंकि मैं किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी का मैंने कोई ज्यादती नहीं की, मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, और ये मैं जानता हूँ। दुख से मुराद नॉट रिलेशनशिप्स बट वर्क हो सकता है, मतलब काम कैरियर में मैंने कभी किसी को दबाया नहीं, किसी को कुचला नहीं,